आप सबको जय यीशु की। आज हम बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं आपके लिए। मैं हर दिन नए नए विषय पर खोज करती रहती हूँ कि मैं आपको कौन सा विषय दूँ और किस विषय पर आपको प्रभु के वचनों द्वारा समझाऊँ। तो आज मेरे पास आपके लिए बहुत ही खास विषय है। विषय हमारा ऐसा है कि जब कोई साथ नहीं होता तब प्रभु यीशु साथ होता है। जब कोई साथ नहीं होता तब प्रभु यीशु साथ होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में महसूस किया होगा कई बार कि आपके जीवन में कई बार ऐसे पल आए होंगे कि आपने अपने आप को अकेला महसूस किया होगा। जब हमें लगता है अब कोई नहीं है हमारे साथ, तब हमारे साथ कौन होता है? प्रभु यीशु। हमारे साथ कौन होता है? प्रभु यीशु। हमने देखा हमारे परिवारजन भी हमसे दूरियां बढ़ा लेते हैं, रिश्तेदार भी दूरियां बना लेते हैं, और जो हमारे दोस्त होते हैं, दोस्त भी दूरियां बढ़ाने लगते हैं। हर कोई हमसे अलग होता जाता है। मेरे प्रियो, तब हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हो चुके हैं। परिवार हमें समझ नहीं पाता, ना हम परिवार को समझ पाते हैं। अब मैं अकेला हूँ, हमें ऐसे महसूस होता है। अब मैं अकेला हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है। पर याद रखना मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अकेले नहीं हो। आपके साथ हमेशा प्रभु यीशु रहते हैं। क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब कौन साथ होता है? प्रभु यीशु। जब कोई साथ नहीं होता तब प्रभु यीशु हमारे साथ होता है। प्रभु यीशु ने भी अकेलापन महसूस किया था। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया गया था तब प्रभु यीशु भी अकेले थे वहाँ पर, उनके पास कोई नहीं था। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी अकेलापन महसूस किया था। जब सारे लोग वहाँ से चले गए तब प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इस वचन को हम पढ़ते हैं लूकस अध्याय 23 वाक्यांश 34 में। क्या लिखा है वहाँ पर? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो सोचो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिसने चमत्कार किए, जिसने बीमारों को चंगा किया, मरे हुए को जिलाया और अनेक ऐसे चमत्कार किए, तो क्या वो अपने लिए चमत्कार नहीं कर सकता था? वो अपने लिए भी चमत्कार कर सकता था। पर उसी को अंत में सबने छोड़ दिया। उसको क्या किया? सबने अंत में छोड़ दिया। पर उस अकेलेपन में प्रभु यीशु ने प्रेम और क्षमा को चुना। किसको चुना? प्रभु यीशु ने प्रेम और क्षमा को चुना। इसलिए जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कभी भी हमें अकेलापन लगे, दर्द को समझता है। प्रभु यीशु हमारे दर्द को समझता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब तुम अपने आप को अकेला समझते हो, याद रखना तब प्रभु यीशु आपके दर्द को समझते हैं। जब जब हम अपने आप को अकेला समझते हैं तब तब प्रभु यीशु हमारे दर्द को समझता है। जब हम अकेले होते हैं तब हम प्रभु यीशु को याद करते हैं। जब हम अकेले होते हैं तब हम प्रभु यीशु को याद करते हैं। वैसे हम प्रभु यीशु को याद करने में भूल जाते हैं। प्रभु यीशु को हम महसूस करते हैं।
और वही अकेलापन जो होता है हमारा, वही हमें प्रभु यीशु के करीब लेकर आता है। बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, कभी कभी प्रभु यीशु हमें लोगों से दूर कर देता है ताकि हम प्रभु यीशु के करीब आ सके। प्रभु यीशु बहुत सारे लोगों को हमारी ज़िंदगी से निकाल देता है कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उसे प्रभु हमसे दूर कर देता है, और प्रभु हमें अपने नज़दीक ले आना चाहता है। इसलिए हम बहुत सी बातों को लेकर परेशान रहते हैं कि ये हमसे दूर हो चुका है, ये क्यों हुआ दूर हमसे, इसने हमसे मुंह क्यों मोड़ दिया। पर वो उनकी गलती नहीं है, और ये प्रभु यीशु का चमत्कार है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु ने हमें उनसे दूर किया है, ना कि वो हमसे दूर हुए हैं। प्रभु यीशु हमारी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहता है। जब हमारे पास कोई होता है तब हम उस पर निर्भर रहते हैं, लोगों पर निर्भर रहते हैं। तो प्रभु यीशु हमारी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, इसलिए प्रभु यीशु हमें उनसे दूर कर हमें खुद पर निर्भर होना सिखाता है। हमें क्या करता है? खुद पर निर्भर होना सिखाता है। हमें दूसरों पर निर्भर ना रहकर खुद पर निर्भर रहना चाहिए। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है। यहोवा टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है और पश्चाताप करने वालों का उद्धार करता है। जिनके मन टूट जाते हैं, जिनका मन टूटा होता है, बहुत सी परेशानियों से किसी किसी का मन टूट जाता है, निराश हो जाते हैं, कोई आशा नहीं रहती, तब प्रभु यीशु उनके समीप रहता है। प्रभु यीशु उनको रास्ता दिखाता है और पश्चाताप करने वालों का उद्धार करता है। प्रभु यीशु क्या करते हैं? पश्चाताप, जो अपनी गलतियों का पछतावा करते हैं उनका उद्धार करता है। इसलिए जब दिल टूटता है तो मत घबराओ, वो पल असल में प्रभु यीशु का बुलावा होता है। प्रभु यीशु का क्या होता है? बुलावा होता है आपकी ज़िंदगी में। प्रभु यीशु कहता है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु क्या कहता है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 18:8 में इस वचन को हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु की उपस्थिति में शांति। जब आपके साथ कोई नहीं होता तब भी अगर आप आंखें बंद करके प्रभु यीशु को पुकारोगे, तब प्रभु यीशु आपके नज़दीक होगा, आपको शांति देगा, आपके भीतर शांति उतर आएगी। वो शांति जो आपको इस संसार से नहीं मिल सकती, जो आपको इस संसार से नहीं मिल सकती, वह शांति प्रभु यीशु आपको देते हैं। कौन देता है? प्रभु यीशु आपको वह शांति देता है। हम पढ़ते हैं फिलिपियों के ग्रंथ में 4 अध्याय वाक्य 7 में, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन की रक्षा करेगी। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन की क्या करेगी? रक्षा करेगी, आपके मन की रक्षा करेगी। कई बार ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में या किसी की ज़िंदगी में भी कि जब आप अपने कमरे में अकेले होते हैं, बहुत सारी चिंताओं को लेकर, किसी न किसी विषय को लेकर आप अपने बिस्तर पर बैठकर आंसू बहा रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? आंसू बहा रहे होते हैं। जब कमरे में बैठकर आपके आंसू निकल रहे होते हैं, तब प्रभु यीशु देखता है, एक एक आंसू गिनता है। प्रभु यीशु क्या करता है? हमारा एक एक आंसू गिनता है। हर दर्द को वो जानता है और कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इस वचन को हम पढ़ते हैं यशायाह 41:10 में। प्रभु यीशु कभी छोड़ता नहीं है। प्रभु यीशु क्या नहीं करता? कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। मनुष्य साथ छोड़ सकता है पर प्रभु यीशु साथ नहीं छोड़ता।
वो कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना तेरा साथ छोड़ूंगा। इब्रानियों 13:5 में लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना तेरा साथ छोड़ूंगा। ये वादा है प्रभु यीशु का हमसे। प्रभु यीशु ने झूठ नहीं बोला। प्रभु यीशु कभी झूठ नहीं बोलते। प्रभु यीशु हमसे वादा करते हैं, जब जब आपको प्रभु यीशु की ज़रूरत होती है, आप लोग प्रार्थना करते हैं, आपको प्रभु की उपस्थिति महसूस होती होगी। जब आपको कोई नहीं समझे तब प्रभु यीशु आपको समझता है। तब वो कहता है, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा मित्र हूँ। प्रभु यीशु का प्रेम ऐसा है जो हर परिस्थितियों में नहीं बदलता। प्रभु यीशु का प्रेम हमारे लिए एक ऐसा है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। इसलिए हम प्रभु के वचनों पर चलते रहें, प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्या करता है? हमारे अकेलेपन को उद्देश्य में बदल देता है। हमारे अकेलेपन को उद्देश्य में बदल देता है। कई बार अकेलापन, दर्द और संघर्ष ही वो जगह है, यहाँ से प्रभु हमें नया दिशा दिखाता है। यहाँ से हमें प्रभु नया दिशा दिखाता है। नई दिशा की ओर बुलाहट देता है। यूसुफ को भी भाइयों ने छोड़ दिया था। यूसुफ को भाइयों ने छोड़ दिया था, पर वही अकेलापन उसे मिस्र का प्रधान बना गया। वही अकेलापन उसे मिस्र का प्रधान बना गया। दाऊद जंगल में अकेला था, पर वह परमेश्वर उसे राजा बना गया। परमेश्वर ने उसे क्या किया? राजा बना दिया। इसलिए जो अभी अकेलापन महसूस करता है, निराशा में रहता है, वह निराश मत होना, क्योंकि शायद परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। प्रभु यीशु क्या कर रहा है? आपके जीवन में कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए आप प्रभु के वचनों को सुनते रहें और प्रभु की आशीष को ग्रहण करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष देगा। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। जो अकेले हैं उनका जीवन प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस करें। हालेलुया, स्तुति महिमा धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी जय हो। प्यारे प्रभु यीशु, आपने कहा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगती हूँ। पिता परमेश्वर, हम सब लोगों के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति हमेशा बनी रहे। हमारे अकेलेपन को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रभु जी जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आप उनके अकेलेपन को महसूस मत होने दीजिए पिता परमेश्वर। उनके अकेलेपन को प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बदल दीजिए। प्रभु एक नई जिंदगी दीजिए, एक नया उद्देश्य दीजिए, जिससे वे आपकी बुलाहट को समझकर प्रभु जी आपके वचनों पर चलें, आपकी आशीष को ग्रहण करें और अपने जीवन को बदलते हुए प्रभु जी अपने उद्देश्य को पहचान सकें। हे पिता परमेश्वर, सबको आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए पिता परमेश्वर। ये छोटी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आपके मीठे और प्यारे नाम में, आमीन।